तो दीवानों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। और आज हम देखने वाले हैं नेवर हैव आई एवर के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना। तो एपिसोड 5 की शुरुआत अनीसा और बेन से होती है। अनीसा बेन के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रही थी और देवी को अनीसा से जलन हो रही थी। अपनी जलन को कम करने के लिए फिर देवी अपने एडवाइज़र के पास जाती है, जहां वो बताती है कि अपने ही फ्रेंड के बीएफ को डेट करना ये गर्ल्स कोड के खिलाफ है। अनीसा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर रायन कहती है, क्या उसे पता है कि बेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? देवी कहती है नहीं, पर क्या उसे बेन की और मेरी केमिस्ट्री से ये पता नहीं चला? फिर डॉक्टर रायन कहती है, तुम्हारे अंदर अभी भी बेन के लिए फीलिंग्स है। तो देवी कहती है, हाँ, बेन मुझे पसंद था, मुझे उसी को चुनना चाहिए था, पर मैं लालची हो गई थी। देवी की बात सुनने के बाद डॉक्टर रायन ने उसे एक सलाह दी, अपने स्ट्रेस पर काम करने की सलाह, पर देवी इसके लिए तैयार कहाँ थी। जब देवी स्कूल गई तब काउंसिलर ने उस पर भी बॉम्ब फोड़ दिया, ये कहकर कि वो काफ़ी दिनों से उसके क्लासेस मिस कर रही है, इसीलिए उसे एफ ग्रेड मिला है। एफ से ए ग्रेड पर आने के लिए देवी के पास एक ही रास्ता था, काउंसिलर की बताई गई रिले रेस में पार्ट लेने का, पर इसके लिए उसे एक टीम की ज़रूरत थी। फैबियोला और छुछुंदरों ने रेस में भाग लेने के लिए हाँ कर दिया था और एनिसा भी पार्ट ले रही थी देवी को सपोर्ट करने के लिए। पर बेन के साथ ये बात देवी के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, इसलिए उसने खुद को शांत करने के लिए एक बार फिर अपने डैड की वॉइस सुनी। फिर सीन देवी के घर पर शिफ्ट होता है, जहां कमला के लैब में काम करने वाले अजीब सा अवतार बनाकर उसे उसके घर पार्टी के लिए पिक करने आते हैं। अब क्योंकि प्रशांत ने कहा था, इसीलिए कमला भी अजीब से कपड़े पहनकर उन निकम्मों के साथ पार्टी में चली जाती है। फिर कहानी देवी और पैक्सटन पर शिफ्ट होती है, जहां देवी पैक्सटन को पढ़ाती है और उससे कहती है कि अगले 3 दिन उसे खुद ही पढ़ना है, क्योंकि वो रिले रेस में जा रही है। फाइनली रिले का दिन आ ही जाता है और वहां जाने के बाद देवी को पता चलता है कि गर्ल्स और बॉयज़ रात में रिले में हुकअप करने वाले हैं। जब देवी हुकअप करने वालों की लिस्ट चेक करती है तब उसे पता चलता है कि बेन ने भी अपना नाम हुकअप की लिस्ट में दिया है। बेन हुकअप करने वाला था, पर किसके साथ? शायद वो लड़की अनीसा थी। देवी इन दोनों को हुकअप करने से हर हाल में रोकना चाहती थी, इसलिए देवी को रात से पहले ही अपनी दौड़ को ख़त्म करना था। पर 11 मिनट बाद ही देवी का ये हाल था। देवी ज़मीन पर पड़ी थी और ये क्या, बेन उसकी मदद कर रहा था। वहीं दूसरी ओर पैक्सटन पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए पैक्सटन रिले में आने के लिए निकल गया। देवी का टाइम खराब चल रहा था, क्योंकि जब भी वो और बेन साथ होते थे, भले ही किसी भी कारण से क्यों ना हो, एनिसा वहां पर पहुंच जाती थी और बेन को अपने साथ लेकर चली जाती थी। देवी के लिए ये एक मिशन था, जिसमें उसको हर हाल में इन 2 प्यार करने वाले पंछियों को अलग करना था। पर इससे पहले कि वो कुछ करती, पैक्सटन वहां पहुंच जाता है। पैक्सटन देवी से पढ़ाई में मदद करने के लिए कहता है और देवी एज यूजुअल तैयार हो जाती है, पर इस बार देवी पैक्सटन को इंतज़ार करने के लिए कहती है, क्योंकि ये देवी अलग थी। ये देवी बेन की देवी थी। फिर देवी सीधे रिले पोल लेकर बेन के पास जाती है और उसे कहती है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें रिले रेस में भागना है। और फिर क्या होना था, जब भी एनिसा और बेन साथ में होते थे तब देवी उन्हें अलग करने के लिए कभी एनिसा को रेस में तो कभी बेन को रेस में भागने के लिए भेज देती थी। लेकिन जब रात हुई, देवी का भागने का टर्न आया और ये क्या, बेन और एनिसा हुकअप टेंट के ओर जा रहे थे। अब देवी को कैसे भी करके उनको रोकना था, पर इसके लिए देवी को पहले रेस खत्म करनी थी और इसीलिए उसने शॉर्टकट ले लिया, जिस वजह से उसे चोट भी लग गई, पर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई और अनीसा और बेन साथ में टेंट में चले गए। देवी स्ट्रेस में थी और लोग उसे एनिसा समझकर परेशान कर रहे थे, इसलिए देवी ने चिल्लाकर कहा, एनिसा एनिसा, मैं एनिसा नहीं हूँ, मैं दौड़ में तेज़ नहीं दौड़ती और नहीं मैं ब्राउनी का एक पीस खाती हूँ, क्योंकि मुझे मोटे होने का डर नहीं है।
अभी अभी देवी ने जो कहा इसका सीधा सीधा ये मतलब था कि एनिसा शायद पहले मोटी थी, इसीलिए वो अभी अपने खाने पर कंट्रोल कर रही थी। इस बात को शेरा और जोई ने सुन लिया था, जो कि गॉसिप गर्ल्स थी। फिर क्या होना था? फिर सुबह होने पर एनिसा की गॉसिप्स पूरे कैंप में फैल जाती है कि उसे कोई ईटिंग डिसऑर्डर है और इस वजह से वो परेशान हो जाती है। देवी उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर एनिसा देवी को बताती है कि ये कोई गॉसिप नहीं है, मुझे सच में ईटिंग डिसऑर्डर है और इसीलिए मैंने मेरा पिछला स्कूल छोड़ा था। अरे नहीं देवी, ये तुमने क्या कर दिया? अनजाने में ही सही तुमने सबको एनिसा का सच बता दिया, जिससे वो भाग रही थी। वैसे देखा जाए तो इन सब में देवी की भी कोई गलती नहीं है, वो तो बस स्ट्रेस में थी। फिर रिले ख़त्म हो जाता है। सब कुछ बहुत बढ़िया था। चैरिटी के लिए बहुत सारे पैसे जमा हुए थे और काउंसिलर ने देवी के ग्रेड्स भी बढ़ा दिए थे, पर फिर भी देवी खुश नहीं थी क्योंकि उसने अपनी दोस्त का दिल दुखा दिया था। तो अब मैं आपका दिल दुखाने वाली हूँ ये कहकर कि एपिसोड 5 यहीं पर फिनिश होता है और जल्द मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 6 में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।